राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं संध्या वंदन करने की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन त्रैवर्णिकों को प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, क्योंकि संध्या न करने से शुभ कर्मों का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यदि संध्या नहीं करते हैं तो वे अपवित्र हैं और उन्हें अपने द्वारा किए गए किसी भी धार्मिक कर्म अथवा पुण्य कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। देवी भागवत में कहा गया है कि प्रातः संध्यां सनक्षत्रां मध्याह्ने मध्य भास्करां ससूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते। अर्थात प्रातः काल तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में सूर्य आकाश के मध्य में तथा सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व संध्या कर लेनी चाहिए। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत अन्ते यः प्रणवं कुर्यान् नासौ सिद्धिमवाप्नुयात्। अर्थात गृहस्थ और ब्रह्मचारी को गायत्री के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करके जप करना चाहिए, किंतु अंत में ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मित्रकल्प ग्रंथ के अनुसार बताए गए समय पर की गई संध्या मनोवांछित फल प्रदान करती है। इसके विपरीत असमय में की गई संध्या वंध्या स्त्री के तुल्य होती है। गृहेषु प्राकृति संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता नदीषु शतसाहस्त्री अनंता शिव सन्निधौ। अर्थात घर में संध्या वंदन करने से एक और जिस स्थान पर गाय बधी हो उस स्थान में संध्या वंदन करने से 100 तथा नदी के तट पर संध्या वंदन करने से 1,00,000 और भगवान शिव के मंदिर में संध्या वंदन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर पवित्र धौत वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र धारण करके संध्या और तर्पणादि नित्य कर्म करने के लिए पवित्र भूमि में कुशा का आसन बिछाएं। तत्पश्चात ही पूजन सामग्री और पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा आदि पात्र अपने पास में रख लें। इसके उपरांत ही अपने मस्तक पर भस्म या चंदन आदि का तिलक करें और इन 3 नामों का उच्चारण करके 3 बार ही आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन करने के पश्चात फिर इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। अपने हाथों को धो लेने के बाद फिर मार्जन अर्थात पवित्रीकरण करने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। जल को भूमि में छोड़ दें और इसके उपरांत ही कुशा के द्वारा पात्र से जल लेकर अपने शरीर व पूजन सामग्री पर इस मंत्र के द्वारा जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पवित्रीकरण करने के बाद फिर पुनः अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आसन की शुद्धि करने के लिए विनियोग करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। जल को भूमि में छोड़ दें
और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कोशा के द्वारा अपने आसन के चारों कोनों में जल छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। आसन की शुद्धि करने के बाद फिर अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प अक्षत लेकर संध्या करने का संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे अमुक क्षेत्रे, जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान का आपको नाम उच्चारण करना है। विक्रम शके बौद्धावतारे अमुक नामनी संवत्सरे, यहाँ पर संवत्सर के नाम का उच्चारण करना है। अमुकायने, यहाँ पर सूर्य अभी दक्षिणायन है तो आपने कहना है रवि दक्षिणायने। अमुक ऋता, यहाँ पर ऋतु के नाम का उच्चारण करना है। महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे अमुक मासे, यहाँ पर महीने के नाम का उच्चारण करना है। अमुक पक्षे, यहाँ पर पक्ष के नाम का उच्चारण करना है। अमुक तिथा, यहाँ पर तिथि के नाम का उच्चारण करना है। अमुक वासरे, यहाँ पर वार के नाम का उच्चारण करना है। अमुक नक्षत्रे, यहाँ पर नक्षत्र के नाम का उच्चारण करना है। अमुक योगे, यहाँ पर योग के नाम का उच्चारण करना है। अमुक करणे, यहाँ पर करण के नाम का उच्चारण करना है। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उस राशि के नाम का उच्चारण करना है। अमुक राशि स्थिते सूर्ये, सूर्य जिस राशि में स्थित हो उस राशि के नाम का उच्चारण करना है। अमुक राशि स्थिते देवगुरु, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में स्थित हो उस राशि के नाम का उच्चारण करना है। शेषेषु ग्रहेषु यथा स्थान स्थितेषु सस्सु एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथा अमुक गोत्रो, यहाँ पर आपको अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करना है। अमुक शर्माहम, यहाँ पर आपको अपने नाम का उच्चारण करना है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो शर्माहम का प्रयोग करें, यदि क्षत्रिय हैं तो वर्माहम का प्रयोग करें, यदि वैश्य हैं तो गुप्तोहम का प्रयोग करें। ममोपात दुरितशयपूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। अब यदि आप प्रातः काल संध्या कर रहे हैं तो आपने कहना है प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। यदि दिन में संध्या कर रहे हैं तो कहना है मध्याह्न संध्योपासनम करिष्ये, और सायंकाल में संध्या करते समय कहना है सायं संध्योपासनम करिष्ये। संकल्प करने के बाद फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर एक आचमन करने के लिए विनियोग करें। ऋतं चेति माधुच्छन्दसोघमर्षण ऋषिर नुष्टुप्छन्दो भाववृत्तं दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः। जल को भूमि में छोड़ दें और इस मंत्र को बोलते हुए एक बार ही आचमन करें। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसोद्धाता यथा पूर्वमकल्पमत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। एक आचमन करने के बाद फिर प्रणव पूर्वक अर्थात गायत्री मंत्र के आगे ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर
अपने शरीर की रक्षा हेतु अपने चारों ओर जल छिड़कें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने चारों ओर जल छिड़कने के बाद फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर प्राणायाम करने के लिए विनियोग करें। ओंकारस्य ब्रह्मर्षिर्दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता सप्तव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्री ओष्णिं नोष्टुप् बृहति पंक्ति त्रिष्टुप् जगत्यश्छन्दांस्य अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्ऋषिर्यजुश्छन्दो ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। विनियोग करने के बाद फिर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणायाम करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमा। प्राणायाम करने के पश्चात फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आचमन करने के लिए विनियोग करें। ओम सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। जल को पृथ्वी में छोड़ें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर आचमन करें। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्ष्यन्तां यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतो यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयो न सूर्ये ज्योतिषे जुहोमि स्वाहा। यह आचमन मंत्र प्रातः काल की संध्या का है। यदि आप मध्याह्न काल में संध्या वंदन कर रहे हो तो इस मंत्र के द्वारा आचमन करने के लिए विनियोग करें। आपः पुनन्त्विति नारायण ऋषिर्नुष्टुप् छन्दः आपः पृथिवी ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। विनियोग करने के बाद मध्याह्न काल में इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बार ही आचमन करें। ओम आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पोता पुनातु माम्मा पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पोता पुनातु मामा यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापो सतां च प्रतिग्रह गुं स्वाहा। और यदि सायंकाल में संध्या कर रहे हों तो इस मंत्र को बोलते हुए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आचमन करने के लिए विनियोग करें। अग्निश्च मेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दो अग्निमन्यो मन्युपतयो हश्च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। विनियोग को पढ़ने के बाद फिर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बार आचमन करें। ओम अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्ष्यन्तां यदहन्ना पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना हस्तदवलुम्पतो यत्किञ्च दुरितं मयि
इदमहं माममृतयो न सत्ये ज्योतिषे जुहोमि स्वाहा। आचमन करने के बाद फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम आपोहिष्ठेति त्रियर्चस्य सिन्धुद्वीपऋषिर गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः। विनियोग करने के बाद अब अपने बाएं हाथ में जल लें। यदि आपके पास कोशा उपलब्ध हो तो कोशे से, यदि कोशा उपलब्ध न हो तो अपने दाएं हाथ की 3 बड़ी अंगुलियों से 1 से 7 तक के मंत्रों का उच्चारण करके अपने सिर पर जल छिड़कें। 8वें मंत्र से पृथ्वी पर और 9वें मंत्र से अपने मस्तक पर जल छोड़ें। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महीरणाय चक्षसे ओम जो वः शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामवः ओम यस्य शयाय जिन्वथ ओम आपो जनयथाचनः। जल छिड़कने के बाद में फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अघमर्षण के लिए विनियोग करें। ओम अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषिर नुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः। विनियोग करने के बाद अब अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी नासिका से उस जल को लगाकर इस मंत्र का उच्चारण कर ध्यान करते हुए उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दें। ओम रेतं च सत्यं चाभिधात तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसोद्धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। जल को फेंकने के बाद फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आचमन करने के लिए विनियोग करें। ओम अंतश्चरसीति तिरश्चेन ऋषिर नुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। विनियोग के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आचमन करें। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम्। आचमन करने के बाद फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए विनियोग करें। ओमकारस्य ब्रह्म ऋषिर दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषिर गायत्री औष्णिक नुष्टुप छंदांस्य अग्निवायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घ्य दाने विनियोगः। विनियोग का उच्चारण कर अपने दोनों हाथों को अंजलि की तरह बनाकर और अंगूठे को अलग हटाकर गायत्री मंत्र द्वारा भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य देने का क्रम इस प्रकार से है। तांबे के अर्घ्य पात्र में लाल पुष्प और लाल चंदन मिला लें। प्रातः काल में खड़े होकर अपने पांव की एड़ी को उठाते हुए कुछ झुककर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और मध्याह्न काल के समय में सीधे खड़े होकर अपने पांव की एक एड़ी को उठाते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। किंतु सायंकाल का अर्घ्य किसी भी अवस्था में देना प्रशस्त नहीं कहा गया है। खड़े होकर अर्घ्य देने का नियम केवल प्रातः और मध्याह्न की संध्या में ही है। सायंकाल के समय
भूमि पर बैठकर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मध्याह्न की संध्या में भगवान सूर्य को एक बार ही अर्घ्य देने का विधान है और प्रातः एवं सायंकाल की संध्या में 3-3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मस्वरूपणे सूर्यनारायणाय नमः। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद फिर सूर्योपस्थान करें, अर्थात भगवान सूर्य को प्रणाम करें। प्रातःकाल अपना दायां पैर अथवा अपनी दाहिनी एड़ी को उठाकर दोनों हाथों को सीधा रखते हुए और मध्याह्न काल में दोनों हाथों को ऊपर करके तथा सायंकाल के समय बैठे हुए हाथ बंद कमल के तुल्य जोड़कर भगवान सूर्य को प्रणाम करें। प्रणाम करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम उद्वयमिति परस्कण्वर्षिर्नुष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता उदुत्यमिति परस्कण्वर्षिर्निच्रित् गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चित्रमिति कुत्साङ्गिरसृषिस्त्रिष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति दध्यङ्गाथर्वणऋषि रेकाधिका ब्राह्मी त्रिष्टु छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। जल को भूमि में छोड़ दें और इन मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करें। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुदगाधनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्या वा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तथोखश्च। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्ता। भगवान सूर्य को प्रणाम करने के बाद फिर इस वाक्य का उच्चारण करते हुए अपने दाएं हाथ की 5 अंगुलियों द्वारा अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम हृदयाय नमः। फिर इस वाक्य का उच्चारण करते हुए अपने दाएं हाथ से अपने मस्तक का स्पर्श करें। ओम भूः शिरसे स्वाहा। फिर इस वाक्य का उच्चारण करते हुए अपने अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम भुवः शिखायै वषट्। फिर इस वाक्य का उच्चारण करते हुए अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का तथा बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे का स्पर्श करें। ओम स्वः कवचाय हुम्। फिर इस वाक्य का उच्चारण करते हुए अपने दाएं हाथ से अपने नेत्रों का स्पर्श करें। ओम भूर्भुवस्वः नेत्राभ्यां वषट्। फिर इस वाक्य का उच्चारण करते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को सिर से घुमाकर मध्यमा और तर्जनी अंगुली से ताली बजाएं। ओम भूर्भुवस्वः अस्त्राय फट। फिर उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र जपने का विनियोग करें। ओमकारस्य ब्रह्मर्षिर्दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्र्योष्णिग्नोष्ठुभश्छन्दांस्य अग्निवायुसूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्रऋषिर्
गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोगः। विनियोग करने के बाद फिर इन श्लोकों का उच्चारण करते हुए भगवती गायत्री का ध्यान करें। पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिसुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजिनां पराभयाङ्कुशकशा पानपात्राक्षमालिकाः शङ्खं चक्राब्जयुगलं कराभ्यां दधतीं परां सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढा सुखस्मिताम्। ॐ गायत्र्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि। भगवती गायत्री का ध्यान करने के बाद फिर गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि 108 बार जप करने में असमर्थ हों तो कम से कम 10 बार अवश्य ही गायत्री का जाप करें। रुद्राक्ष की माला पर गायत्री महामंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र का अर्थ है भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्गलोक अर्थात संपूर्ण लोकों में व्याप्त वेदादि समस्त शास्त्र प्रसिद्ध दिव्य प्रकाश स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पादक सूर्य को वर्णीय सर्वश्रेष्ठ सभी दुखों तथा पापों के निवारण में समर्थ तेज के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। वह दिव्य तेज हम सांसारिक मनुष्यों की बुद्धि वृत्तियों को शुभ कार्यों में अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में प्रवृत्त करें। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सूर्य प्रदक्षिणा के लिए विनियोग करें। विश्वतश्चक्षुरिति भुवनर्षिः त्रिष्टुप् छन्दो विश्वकर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायां विनियोगः। जल को भूमि में छोड़ दें और इस मंत्र का उच्चारण करके अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्य देवता की एक बार प्रदक्षिणा करें। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। सूर्य प्रदक्षिणा करने के बाद फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर गायत्री जप भगवान सूर्य को निवेदित करें। ओम देवा गातुविद इति मनसस्पतिर्षिर्विराडनुष्टुप् छन्दो वातो देवता जप निवेदने विनियोगः। जल को भूमि में छोड़ दें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवा गातुविदो गातुं विद्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवजज्ञगुं स्वाहा वातेधाः। फिर उसके बाद में इस मंत्र का उच्चारण करें। अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायणः प्रियताम न मम। फिर उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में जल लेकर गायत्री विसर्जन का विनियोग करें। उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषिर्नुष्टुप् छन्दः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। और इस श्लोक का उच्चारण करके गायत्री विसर्जन करें। उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। अर्थात हे गायत्री देवी, अब आप अपनी उपासना करने वाले ब्राह्मणों के पास से उनकी आज्ञा लेकर भूमि पर स्थित जो मेरु नाम का पर्वत है उसके शिखर अर्थात उसकी चोटी पर विद्यमान जो सुरम्य शिखर है वहीं आपका निवास स्थान है। आप उसमें निवास करने के लिए अर्थात रहने के लिए सुखपूर्वक प्रस्थान करो। और इस वाक्य का उच्चारण करते हुए
जल को घुमाते हुए भूमि पर छोड़ दें और उस जल को अपने मस्तक पर लगा लें। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियतां न मम। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर इस श्लोक का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तो प्रिय मित्रों, ये थी प्रातः काल, मध्याह्न काल एवं सायंकाल की संध्या वंदन की विधि। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।